तो आज सुबह कुछ ऐसा नज़ारा था। वॉक पर मैं नहीं गई, तो जब उठकर आई देखा कर्टन हटाकर तो प्रकृति कुछ अपने रंगों के साथ खेल रही थी और इतना ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा था, पहले कभी नहीं देखा। आसमान बिल्कुल साफ़ था, कोहरा था, बादल थे, धुंध थे, क्या था कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब एकदम से होता और पूरा भी नहीं हो रहा था, थोड़ा हो रहा था, थोड़ा हट रहा था। और उधर से धूप जो सुबह की रहती है और गुलाबी जो रंग होता है धूप का वो छा रहा था। या ये कह लीजिए जो हमारे जो कल रात का जो था प्लैनेट्स अलाइनमेंट का जो कुछ असर था कि शायद ये वही था, क्योंकि पूरा दिन आसमान ऐसे ही चमकता रहा और शाम को 7 बजे भी जब अंधेरा हो जाता उस समय भी हल्का गुलाबीपन 26 जनवरी की शाम के आसमान में देखने को मिल रहा था और कुछ ग्रह चमकते हुए दिख रहे थे। तो ये बहुत ही खूबसूरत था। और नंदी हिल भी दिख रहा था। नंदी हिल बहुत रेयर ही दिखता है, लेकिन बार बार ये हो रहा था और मन भर नहीं रहा था देखने से। गुड मॉर्निंग जी, सत श्रीकाल, राधे राधे आप सभी को। तो आज है 26 जनवरी। महर को लेके जाना है नीचे 10:30 के आसपास। अभी तो सोई हुई है और बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब धूप खिली हुई है और कोहरा कभी हो रहा है कभी हट रहा है। दिखाते हैं आपको। तो यह है बाहर का वेदर और वो सामने दिख रहा है नंदी हिल, जो कि यहाँ से समथिंग 50 किलोमीटर दूर है। तो ये नज़ारा है। आज सुबह से ही ये लुका छुपी चल रही है, कभी बिल्डिंग छुप जाती है कभी दिखती है और बहुत ही खूबसूरत व्यू लगता है यहाँ से। और मैं भी लग गई हूँ लंच की तैयारी में, ब्रेकफास्ट की तैयारी में, सो दैट करके ही जाऊँगी नीचे महर को लेकर कि आराम से हो जाए। और आज मैं बना रही हूँ लंच में कड़ी चावल। चावल मैंने भिगो दिए हैं, कड़ी के पकौड़े बना रही हूँ बस। उसके बाद बस यही है कि कड़ी बनाने के लिए रखना है, देन महर को उठाना है चावल रखने हैं, देन ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी है। और नंदी हिल मतलब कैमरा में इतना कैप्चर नहीं हो पा रहा है क्लियर, ये है। और इतना व्यू क्लियर दिखता है ना, मतलब आईज से देखो तो इतना खूबसूरत नज़र आता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो पिछले 2 दिनों से मैं ज़्यादा व्लॉगिंग कर ही नहीं पाई, शूट नहीं हो पा रहा था कल भी छुट्टी थी इनकी, तो बस वही सुबह के काम करे, नीचे लेके गए, देन बाद शाम की ड्यूटी करने के बाद फिर वापस नीचे लेके गए। तो बस यही है कि इसके उठने से पहले पहले मैं अपनी काम निपटा लूँ ताकि उठे, इसके साथ फिर पूरा समय निकल जाता है। और उसके बाद इन्हें नीचे लेकर जाएं, और नीचे जाते हैं तो फिर हमारा छुट्टी वाले दिन यही होता है कि सीधा 1-1:30 बजे ही ऊपर आना हो पाता है लंच के टाइम पर। और वो भी जब पीक की इसको भूख लगती है तब, उससे पहले तो चल रहा होता है। जब पीक की भूख लगाती है देन बोलती है कि अब घर चलो। तो चलिए करती हूँ मैं काम और बाद में करेंगे ब्लॉग को कंटिन्यू। तो कड़ी मैंने तड़क दी और मैं आपको आवाज़ लगा रही हूँ, उठी नहीं है अभी तक। तो ये काम निपट चुका है। ये रही हमारी कड़ी और ये है मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए, जिसमें कि मैंने कलौंजी नहीं डाली है। इस वाली कड़ी के अंदर कलौंजी होती है और इसके पकोड़े भी जो रहते हैं वो अनियन वाले रहते हैं, बिकॉज अंकुर को अनियन वाले पसंद है। और लड्डू गोपाल जी के लिए मैं बिल्कुल सात्विक ही बनाती हूँ और अलग बनाती हूँ। तो बस यही है, चावल भी के में हैं। और बाहर मौसम तो जैसे आज खेल रहा है, इतना ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है बार बार। मतलब कोहरा होता है हटता है, कोहरा होता है हटता है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और सब लोग मतलब जिसकी विंडो से बालकनी से जो व्यू नज़र आ रहा है ना, सब लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर करके डाल रहे हैं। और रात को जो था, कल प्लैनेट्स जो थे हमारे सोलर सिस्टम के वो दिख रहे थे। मतलब परसों भी कुछ प्लान थे मतलब चमक रहे थे। जब मैं शाम को महर को नीचे से लेकर आ रही थी तो महर ने देखा, कहती मम्मा देखो स्टार्स कितने सारे दिख रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ देखो। और कल जब शाम को हम लोग आ रहे थे वापस उसको लेकर 7:30 के आसपास, तब भी
बहुत ही प्यारे लग रहे थे भी। और मैंने उसको बोला था कि ऊपर चलते हैं हम, तो मैं जहाँ जो फ्लोर है जहाँ से कि ज़्यादा विजिबल हो रहे थे, क्योंकि ग्रुप्स में अपडेट हो रहा था, तो मैंने कहा चलो तुम्हें दिखा कर आते हैं सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स। तो क्योंकि वो उसको इसलिए अपडेट रहता है सोलर सिस्टम का, क्योंकि वो एक एक्टिविटी है, उसकी पजल है, वो करती है। तो मैंने कहा आओ तुम्हें सारे प्लैनेट्स दिखाते। तो कहती नहीं मुझे अपनी बालकनी से दिखाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो बालकनी से जो जो उसको दिख रहे थे, मतलब बच्चों के लिए तो यही होता है ना कि स्टार है, बहुत शाइनिंग स्टार है, प्लैनेट तो बड़े होंगे तभी समझ में आएगा। तो और बाद में बोली कि अब लेके चलो 9:30 के आसपास, और बहुत नींद में भी थी। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब इनके पापा ने बोला कि ठीक है तुम्हें लेके चलते हैं। तो फिर कैंसिल कर दिया कि नहीं मुझे सोना है, मुझे नहीं जाना है। और अभी भी सोई हुई है। मैं यही कह रही कि उठ जाए, सो दैट कि आज उसका हेयर वॉश भी है, तो अच्छे से नहा धो के अपना, फिर हमें उन्हें ब्रेकफास्ट कराने में मेन होता है कि टाइम लग जाता है। उसके बाद नीचे जाओ तो पानी की बोतल लेके जाओ, स्नैक्स के लिए कुछ लेके जाओ, क्योंकि खेलते हैं तो भूख लगाती है। तो उठेंगे प्रभु हमारे छोटे से, तो उसके बाद कार्यक्रम शुरू होगा। और उससे पहले इसलिए मैंने अपना जो काम था मेन वो निपटा लिया है, ताकि ये उठे तो मुझे मतलब किचन के काम से मतलब ये कि मेन जो है लंच की तैयारी रहती है वो मैं करके रखूं, और इसको फिर मतलब जैसे ही ब्रेकफास्ट वगैरह होगा बाकी ये काम वाइंड अप करके मैं इसको नीचे लेके जा सकूं। तो बस मैं इसको उठाने जाती हूँ। उठ जाए उससे पहले मुझे करना है ये सोक किए हुए आलमंड और वॉलनट छील के रखने हैं। ये उठेंगी, मशीन लगेगी, तब तक कड़ी को हम रख कर, और ये सिंपल करती रहेगी कड़ी हमारी। और ये लड्डू गोपाल जी की जो है वो यहाँ पर हो रही है, और नीचे जा रही है मम्मा के साथ में। और मैं पापा के साथ चल आजा, लिफ्ट आ गई। तो हम आ गए हैं नीचे, मेहर और मैं। चल चल चलो चलो। धूप बहुत अच्छी है भैया, क्या देखूं? तू सीधा चल ना, तू अपना चल के क्या देखना। चल तू चल। जा रहा है कबूतर, कबूतर जा रहा है, वो भी वॉक कर रहा है। देख तेरे आगे आगे वॉक कर रहा है। तेरी साइकिल पे ना बैठ जाए, उड़ गया। किसको धक्का मार देती है? चल चल चल, तो स्लोप पे रुक जाना, स्लोप पे मैं पकड़ूंगी तब चलना, ओके? स्लोपी एरिया पे, ठीक है? चल। वो रहा हमारा फ्लैग, झंडारोहण हो गया क्योंकि हम लेट आए हैं। मॉर्निंग 9 o'clock हो जाता है, और ये डेकोरेशन हो रखी है। और ये बच्चा मेरा जा रहा है, इसको संभालना पड़ता है क्योंकि स्लो पे कहीं गिर ना जाए। हाँ वहाँ जाना है तुझे, फ्लैग के पास। और भाई वो रहा, और एवरी ईयर रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे पे होता है कि ब्रेकफास्ट डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। रुक जा माता, तू गिर मत जाइयो। तो ये डेकोरेशन हो रही है सब, और ये मेरा बच्चा। चल चल चल, हाँ यहाँ धीरे धीरे बैलेंस करना सीख, धीरे पैडलिंग नहीं करनी, पैरों से बैलेंस कर। हाँ कर 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 कर, वेरी गुड। हाँ ऐसे थोड़ा थोड़ा करके सीखोगी। हाँ स्लो पे पैडलिंग नहीं करनी है। तो हम आ गए नीचे, अब बैठेंगे धूप में। आजा हैं, अरे आना बैठ, ले तू बैठ, तू बैठ, उठा लाऊंगी, तू बैठ जा। आजा आजा। नहीं नहीं नहीं, एक तो ये देखना, उसकी स्ट्रिप एक सिंगल नहीं करने देती। मैं टांगूंगी, मैं टांगूंगी। ये हमारे घर, ठीक है, वन टाइम आप पकड़ो, ठीक है? चलो चलो, ऐसे करके ऊपर करके। हाँ धूप लग रही है उसको। विराज को ना बहुत ज्यादा धूप लगती है। हाँ जरा भी धूप लगती है तो ऐसे ही करता है। विराज क्या हुआ? विराज देखो, ईशा आंटी को देखो। विराज उसको नीचे के पे गर्मी, नीचे के ना धूप बहुत ज्यादा लगती है, धूप लगती है। वाह मैं टांग अंदर कर,
राइट हैंड से पकड़ते हैं ना ये, अपना कार्ड छोड़ दे दू। दादा रे हैं, चलो। हेलो, क्या हुआ? हो गया? हेलो, तुम्हें ये निकाल दो भले इसका, है ना। हाँ, ये देखो। हाय दी, हेलो। हाँ मम्मा, क्या मम्मा? खेलो, जाओ दोस्तों के साथ खेलो तुम। ये छोटी दोस्त भी आई है। और भाई सब प्रोग्राम हो गया है, जगह हो गई खाली खाली, और यहाँ हो रही है क्लीनिंग, इतने सारे झाड़ू। और महर ये रही अपने दोस्त के साथ में तितली ढूंढ रहे हैं, और मुझे पकड़ा कर गई है छोटा सा फूल। ये मम्मा आपके लिए, आपके हेयर्स में लगा है। ये तो बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर है भाई, तुम्हारी तरह प्यारा सा। प्यास लगाई, प्यास लगाई, प्यासा कौवा को प्यास लगाई मेरे हैं। ऐसे शोर क्यों मचाना है? ये लो, लो। मैंने अपने नानू जी को दे दिया वो फ्लावर। ओके ओके। फ्लावर ये रहा भाई तुम्हारा फ्लावर, ये तुम देख रहे थे। मैं आपके 3 के लिए लाती हूँ, ठीक है? 3 के लिए? अभी मैं 1 लाया, फिर 2, फिर 3, चलो फिर 4। ले आओ ले आओ, चलो मैं खेलो जाकर। ध्यान से, ज्यादा कोने में मत जाना, ठीक है? ओके। कितना लाई हो? ये तो छोटा सा पिचक जाएगा बेबी। दिखा, ये ले आया। ला, आपको हम शादी में जाएंगे। को इसकी शादी में जाना है? मेरे तो बहुत सोने सोने लग रहे हैं ना, ये तो बहुत सोने सोने लग रहे हैं। ये तो छोटा सा बेबी फ्लावर तुम बहुत प्यारा प्यारा लेकर आ रही हो, बहुत प्यारा है ये तो, छोटा छोटा है। इसके तो मैं छोटे छोटे इयररिंग्स बना ले हम। ये एक और ले आई है, बहुत सुंदर है भाई। कहाँ ढूंढ रही हो? पता नहीं कहाँ फूल ढूंढ रही है दोस्त के साथ में अपनी। और मैं बैठी हूँ पेड़ की छाया में, क्योंकि धूप बहुत तेज़ लग रही है, और छाया में जाओ तो बहुत ठंडी हवा लग रही है भाई। बेंगलोर में यही होता है। और बस एक ही दोस्त है इसकी, और कोई दोस्त नहीं है। और आए भी हम 10:30 के आसपास थे, प्रोग्राम सारा हो चुका था उसके बाद में, और पूरा खाली हो चुका है, ऑलमोस्ट सब खाली है। वो रहा हमारा फ्लैग, वहाँ 1-2 स्टॉल्स लगे हैं। लेट्स सी, चेयर्स पे कुछ अंकल बैठे हैं, यहाँ आंटी लोग बैठे हैं धूप में, और ये नीला आसमान। और इस पेड़ की छाया में मैं बैठी हूँ। जनरली मैं वहाँ नीम के पेड़ के नीचे बैठती हूँ, पर वो आंटी लोग बैठे हैं तो इसलिए मैं आज यहाँ बैठ गई। महक, देख ही ले। ढूंढो पापा, ढूंढो बस। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर पॉपकॉर्न, ये वाले एग 2 पॉपकॉर्न। और जनरली हम लोग बचपन में खाते थे, वहाँ पर रेडी वाला आता था लेकर, तो जो रेस में करके देते हैं। और आजकल के बच्चे खाते हैं ये वाले, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं होता, सिटीज़ में मिलता ही नहीं है। तो ये यहाँ पर खेल रही है, और टीवी लगाया है हमने अभी, और बहुत दिनों के बाद टीवी ऑन हुआ है।
बीटिंग रिट्रीट वी आर वॉचिंग। और ये खेल तमाशा में। कौन सी पार्टी में जा रही है तू? सरगम संगम पे